तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपका एमएस एक्सेल की क्लास 6 में स्वागत है। और आज आपको मैं बताऊंगा सैलरी सीट लिमिटेड कंपनी के बारे में कि आप कंपनी में, अगर किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो आप सैलरी को किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं या करते हैं, ये आज सबको पता चल जाएगा। आपको ये इस सीट में सभी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। सैलरी और फंड, ईएसटी, एडवांस, सभी चीज़ें आप इसमें पता चल जाएगा किस प्रकार से काटी जाती है और किस प्रकार से सैलरी आती है या सैलरी के अकाउंट को किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। ये सभी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मर्ज करके सैलरी सीट लिमिटेड कंपनी लिख लेंगे। तो दोस्तों, आपको पता चल रहा होगा कि सैलरी सीट लिमिटेड कंपनी का मतलब है जो कंपनी प्राइवेट होती हैं उसमें सैलरी को किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। ये सीट उसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेम लेंगे, जो हमारे एम्प्लॉय हैं उसके पहले कॉलम में हम नाम लिखेंगे। फिर हमारी आएगी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है जो हमारी सैलरी होती है ओवर टाइम से अलग, उसको बेसिक सैलरी बोलते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको 8 घंटे के 10,000, 11,000 इस प्रकार से मिलेंगे और आपकी ड्यूटी जो होगी वो 10 घंटे की होगी या 12 घंटे की होगी। तो उसी प्रकार से बेसिक सैलरी जो होती है वो हमारी 8 घंटे की ही होती है दोस्तों। और उसके बाद उसमें ओवर टाइम अलग से ऐड होता है। तो चलिए, सबसे पहले नेम आएंगे, फिर बेसिक सैलरी, फिर वर्क डे जितने दिन भी आप काम करेंगे वो वर्क डे ये हैं। फिर उसके बाद हमारे आएंगे वर्क डे इन अमाउंट, मतलब हमारे वर्क डे का कितना अमाउंट हुआ, जितने दिन भी हमने ड्यूटी की है उतने दिन के हमारे कितने पैसे हो गए हैं। फिर आएगा हमारा ओवर टाइम, हमने ओवर टाइम कितने घंटे हमने ओवर टाइम किया है ये इसमें ऐड करना है। फिर आएगा हमारा ओवर टाइम, फिर आएगा हमारा ओवर टाइम इन डेज, तो मतलब जितने भी घंटे हमने ओवर टाइम किया है वे हमारे डे कितने हो गए हैं। जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है तो उसका एक दिन, इसी प्रकार से अगर 8 घंटे हैं तो वो 8 घंटे एक डे है। तो चलिए, फिर आएगा हमारा ओवर टाइम इन अमाउंट, तो हमारा ओवर टाइम का कितना अमाउंट हो गया है ये है। जितने भी घंटे हमारा ओवर टाइम होगा फिर हम उसके डे निकालेंगे और डे निकालने के बाद फिर हम उसके अमाउंट निकालेंगे कितना अमाउंट हमारा है। फिर आएगा हमारा ईएसटी 1%। दोस्तों, ईएसटी 1%, ईएसटी दोस्तों वो होती है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ईएसटी कार्ड बन जाता है आपका। और ईएसटी कार्ड से ये होता है कि आपको दवाई जो है थोड़ी सस्ती मिलती है। और दवाई जो होती हैं ये, अगर आपका कोई इलाज या कोई भी है इलाज करवाने के लिए, आपके इसमें 2-3 मेंबर ऐड हो जाते हैं और उनका दवाई और इलाज थोड़ी सस्ती हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक तरह से सरकार की तरफ से होता है। तो इसमें आपका 1% सैलरी इसमें कटती है आपकी। फिर आएगा दोस्तों हमारा फंड जो होता है वो हमारा पीएफ फंड होता है, जो हमें पीएफ हमारा ऐड होता रहता है प्राइवेट कंपनी में आपका एक पीएफ बन जाएगा उसमें, पीएफ अकाउंट में, और आपके पैसे उसमें ऐड होते रहेंगे सैलरी में से थोड़े थोड़े कट के। और फिर उसके बाद आएगा हमारा एडवांस दोस्तों, एडवांस तो आप समझते ही होंगे, जो हम सैलरी से पहले ही ले लेते हैं वो एडवांस होता है। फिर आएगा हमारा ग्रोस टोटल, तो फिर आएगा हमारा ग्रोस टोटल, जितना भी हमारा ईएसटी, फंड, एडवांस और अमाउंट कटा जोड़ के जितना भी हमारा सैलरी बनेगी वो हमारा ग्रोस टोटल होगा। तो ये दोस्तों आप सारे समझ गए होंगे। तो फिर हम लिख लेते हैं नेम में हमारे जितने भी मेंबर हैं, रोहन, मोहन, सौरभ, ऋतिक, मनीष, पूजा, रिया, लक्की, मुकुल, अतुल, आनंद। तो दोस्तों, ये हमारे कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। और इनकी जो सैलरी होगी वो अलग अलग होगी, सभी की सैलरी सेम नहीं होगी, तभी आपको पता चलेगा। शुएब, राहुल, तो दोस्तों अब हम इनकी सैलरी ऐड करेंगे। सैलरी आप भी ले सकते हैं, जितनी भी आप
पर मैं तो आपको लेके दिखा रहा हूँ, तो मैं सैलरी को अपनी मर्ज़ी से ही लूँगा और थोड़ी कम बढ़ती भी कर दूँगा इसको। तो दोस्तों हम सबकी सैलरी अलग अलग लेंगे, क्योंकि सबकी सैलरी सेम नहीं होती। जो पुराने और नए वर्कर होते हैं उनकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, और जो बड़े ओहदे पर काम करते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। जो वर्कर होते हैं नीचे, हेल्पर होते हैं, काफ़ी सारे इसमें ग्रेड होते हैं, तो उनकी सैलरी सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए मैंने सबकी सैलरी अलग अलग ही ली है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। तो उसी प्रकार से हम इनका सैलरी अमाउंट निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो रोहन की सैलरी है वो 15,000 है, मनोज की सैलरी 16,000 है, सौरभ की सैलरी 12,000 है, ऋतिक की 13,000 है, मनीष की 20,000 है, पूजा की 12,000 है, रिया की 16,000 है, लक्की की 14,000 है, मुकुल की 17,000 है, अतुल की 24,000 है, आनंद की 25,000 है, और सुएब की 26,000 है, राहुल की 19,000 है। और जो इनका वर्किंग अमाउंट, तो दोस्तों फिर हम लेंगे इनका वर्क डे। ये 22, 24, 21, 23, 26। तो दोस्तों ये मैं अपनी मर्ज़ी से ही ले रहा हूँ, और ये वर्क डे हैं जितने दिन इन्होंने काम किया है कंपनी में, ये इतने दिन के लिए आए हैं। और जो दोस्तों हम सैलरी जो हमारी निकलेगी वो हमारी 30 दिन से निकलेगी। जो हमारा वर्किंग अमाउंट आएगा वो 30 दिन का आएगा। 30 दिन के लिए जो 15,000 सैलरी है वो 30 दिन की सैलरी है, इन्होंने 22 दिन काम किया है। तो अब आते हैं वर्किंग अमाउंट पर। वर्किंग अमाउंट का फॉर्मूला आपके सामने है, इक्वल B5 गुणा C5 भाग 30 इक्वल सैलरी गुणा वर्क डे और भाग 30 से। का मतलब है जितनी आपकी सैलरी है उसको गुणा करनी है वर्क डे से। जैसे हमारे वर्क डे है 27, तो 27 की भाग करनी है 30 से। तो दोस्तों ये हमारी सैलरी इसकी आ गई है, इसकी सैलरी बनी है 11,000 रुपये। इसी प्रकार से फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, इक्वल B5 गुणा C5 भाग 30। सैलरी को भाग गुणा करनी है वर्क डे से, और जो आएगा उसको भाग देनी है 30 से। तो ये हमारी सैलरी आ चुकी है। पहले की 11,000 आई है, फिर हमारी दूसरे की 12,800 रुपये सैलरी आई है। फिर आएंगे हम वर्क ओवर टाइम इन हावर। ओवर टाइम हमने कितने घंटे का किया है कंपनी में, तो वह हमें इसमें फिल करने हैं। मैं हम अपनी मर्ज़ी से फिल कर देंगे जो भी होगा। तो इसकी फिर हम निकालेंगे दोस्तों इसका ड्यूटी टाइम डे में। तो जैसे ये इसके 20 घंटे हैं तो इनको हम डे में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनकी सैलरी निकालेंगे। तो ये आप ध्यान से देखिएगा फॉर्मूलों को, और फॉर्मूलों को नोट करते रहिएगा, क्योंकि फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ओवर टाइम इन डेज, तो उसका फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है। इक्वल E5 को भाग देनी है 8 से, मतलब जो हमारे ओवर टाइम के घंटे हैं उसको भाग देनी है 8 से। तो हमारी डे आ जाएगा कि कितने दिन हमने ओवर टाइम किया है। तो हमारे ओवर टाइम के 2.5 घंटे आ चुके हैं। इक्वल ओवर टाइम हावर भाग 8 से भाग देनी है तभी हमारे, क्योंकि दोस्तों 8 से भाग इसलिए देनी है क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो 8 घंटे की सैलरी है, एक दिन की 8 घंटे की हमारी ड्यूटी है, और जो हम प्लस में काम करेंगे वो हमारी ओवर टाइम होगा। फिर उसके बाद आएगा ओवर टाइम अमाउंट। तो ओवर टाइम अमाउंट का फॉर्मूला आपके सामने है, इक्वल B5 गुणा F5 को भाग देनी है 30 से, इक्वल सैलरी गुणा ओवर टाइम डे और भाग 30। जो हमारी बेसिक सैलरी है, जो हमारी सैलरी है उसको भाग देनी है हमें, जो हमारी दोस्तों बेसिक सैलरी है उसको भाग देनी है हमें ओवर टाइम, गुणा करनी है ओवर टाइम से, तो वो ओवर टाइम सैलरी में ऐड हो जाएगा और उसको भाग देनी है 30 से। तो हमारा पेमेंट ओवर टाइम का ये आ चुका है। ये हमारा इतने पैसे ओवर टाइम के हो चुके हैं। फिर आएगा हमारा टोटल अमाउंट, कि टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ है। तो इक्वल D5 प्लस G5। तो दोस्तों इक्वल वर्क डे अमाउंट, जो हमारा वर्क डे का अमाउंट आया था उसको जोड़ना है ओवर टाइम अमाउंट से। जो मतलब हमारी ड्यूटी का हमने 22 ड्यूटी करी थी, तो उसके लिए हमने जो हमारा वर्क अमाउंट आया था
22 ड्यूटी का उसको प्लस करना है ओवर टाइम में, तो हमारी सैलरी टोटल में आ जाएगी कितने हमारी सैलरी बनी है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आएंगे हम ईएसटी पर। ईएसटी 1% किस प्रकार से काटनी है दोस्त सैलरी में से, तो उसको फॉर्मूला है D5 इक्वल D5 गुणा 1%। जो हमारा वर्क डे अमाउंट है पहला वाला डी वाला, जो हमारा वर्क डे अमाउंट आया है उसमें से हमें 1% निकालनी है। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा वर्क डे अमाउंट है उसमें से 1% निकालनी है, क्योंकि टोटल में से हम नहीं निकालेंगे, उसमें से ही हम 1% निकालेंगे इसका, क्योंकि सैलरी जो है हमारी वही असली सैलरी है, ये हमारा ओवर टाइम है। तो ये हमारे आ चुके हैं 110 रुपये। फिर हमारा है फंड। फंड को भी दोस्तों उसी सैलरी में से निकालना है, इक्वल D5 गुणा 9%। तो इसमें है आप समझ रहे होंगे, जैसे हमने EST को निकाला था वर्किंग अमाउंट में से, उसी में से हमें फंड को निकालना है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, जो वर्किंग अमाउंट हमारा आया है 22 दिन का, 22 दिन के जो हमारे पैसे हुए हैं उसी में से ये 9% और 1% कटेगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वही हमारी मेन सैलरी है, बाकी हमारा ओवर टाइम है। फिर आएगा हमारा एडवांस। तो दोस्तों एडवांस तो आप समझते होंगे, जो सैलरी से पहले एडवांस में पैसे ले लेते हैं, जैसे किसी ने 5,000 ले लिए, किसी ने 2,000 ले लिए खर्चा चलाने के लिए, तो ये वो एडवांस है। जैसे आप कंपनी में किसी जॉब करते हैं तो आपने उसमें से 2-4 हज़ार या 10,000 आपने एडवांस ले लिए हैं, तो वो आपकी सैलरी में से कटते रहते हैं, ये एडवांस है। तो हम एडवांस अपनी तरफ से नोट कर देंगे इसमें कुछ भी। तो ये हमारा एडवांस आ चुका है, पहले वाले ने 1200 रुपये लिए, दूसरे वाले ने 2,000। फिर आएगा हमारा दोस्तों ग्रोस टोटल। ग्रोस टोटल का मतलब ये है जितनी भी हमारी सैलरी बनी है अभी तक उस, और जितना हमारा फंड EST जितनी भी कटी है सबको जोड़ के माइनस करके जो सैलरी आएगी वो हमारा ग्रोस टोटल होगा। तो फॉर्मूले को देखिएगा, इक्वल H5 माइनस I5 माइनस J5 माइनस K5, टोटल अमाउंट माइनस EST माइनस फंड माइनस एडवांस। तो दोस्तों टोटल अमाउंट जो हमारा ओवर टाइम को जोड़ के आया था, टोटल अमाउंट वो वाला है हमारा, और इसमें से हमें 1% EST माइनस करनी है, 9% फंड माइनस करना है, और जो हमने एडवांस ले रखा था वो हमें माइनस करना है, तभी हमारे ग्रोस टोटल आएगा और हमारी सैलरी इसमें आएगी। जो हमारे हाथ में सैलरी जो आएगी वो इन्हें काटने के बाद आएगी। टोटल अमाउंट में से माइनस करनी है EST, माइनस करनी है फंड, और माइनस करना है एडवांस, तभी जो हमारी सैलरी आएगी, जो हमारे जिसको बोलते हैं ना इन हैंड सैलरी, तो ये वही सैलरी है जो इन हैंड होती है, जो वर्कर के हाथ में जाती है या अकाउंट में जाती है, वो सैलरी है। सब चीज़ काट के जो ओवर टाइम होता है उसको जोड़ के जो भी सैलरी बनती है। तो यही दोस्तों, ये हमारी देखिए ग्रोस टोटल हो चुका है। पहले वाले की जो हमारी सैलरी है वो हमारी 9,950 रुपये है, और दूसरे वाले की सैलरी हमारी 11,520 रुपये है। तो इसी प्रकार से ये देखिए हमारी टेबल जो है कंप्लीट हो चुकी है। सैलरी सीट लिमिटेड कंपनियों में किस प्रकार से सैलरी के अकाउंट को मैनेज किया जाता है। दोस्तों ये सीट वही सीट है, और इसमें कंपनियों का, या आप किसी वर्कशॉप में या किसी बड़ी दुकान में काम करते हैं तो ये सैलरी की सीट उसमें बनती है। इसमें सभी चीज़ माइनस करनी है, प्लस करनी है, जो भी चीज़ सुविधा होती है कंपनी के अंदर वो पैसे कटते हैं। दोस्तों जैसे खाने के, इसमें खाना ऐड नहीं है, अगर खाना कहीं कंपनी में मिलता होगा तो खाने के भी पैसे इसमें से कटेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको एक्सेल में या MS वर्ड में कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको हल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करें। मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत वीडियो बनाने में कर रहा हूँ, आप तक जानकारी पहुँचा रहा हूँ।